नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भैरव भैरव जी की पूजा कैसे काला अष्टमी के दिन आप भैरव भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपके सारे संकटों को भैरव भगवान दूर करेंगे, चलिए जानते हैं। आज इसमें मैं आपको कुछ खास उपाय बताने वाला हूँ जिससे कि आपके हर एक संकट दूर होंगे। तो चलिए, काला अष्टमी पर श्री भैरव भगवान की उपासना करनी चाहिए। यदि इस दिन हो सके तो आपको आपको आपके घर के पास में कोई भी भैरव मंदिर में जाना चाहिए। यदि ना हो सके तो आप कोई भी आप शिव मंदिर में जा सकते हैं जहाँ पे शिव जी काली मूर्ति पे समर्पित हो, उसमें करना चाहिए। वहाँ पर जाकर, नहीं तो भैरव मंदिर में ही आपको वहाँ पे धूप अगरबत्ती जलाना चाहिए। कहा जाता है उसके राख को अपने माथे पे लगा लेनी चाहिए उस अगरबत्ती की धुआं से। तो ऐसा कहा जाता है कि उससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है और धीरे धीरे आपके ऊपर, यदि आपका बंधा हुआ व्यापार हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जॉब जाके रखी हो, तो आपको इन सब के साथ साथ इन सबों से आपको छुटकारा मिलता है और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ ज़िंदगी में मिलती है। दूसरा उपाय, चैत्र माह की काला अष्टमी पर आप भैरव भगवान को एक रोटी बनाएं जिस पे रोटी के ऊपर थोड़े से गुड़ नहीं तो बुरादा मिला दें और उसके बाद उसमें 2-3 बूंद सरसों तेल का डालने के बाद इसे मन में ही प्रार्थना करें। भैरव भगवान को आप समर्पित कर रहे हैं मानसिक रूप से, और उसके बाद इसे अपने घर के बाहर कोई भी काले कुत्ते नहीं तो कोई भी कुत्तों को आप खिला दें। कहा जाता है कि भैरव भगवान का वाहन कुत्ते होते हैं, तो उनसे ही आप कुत्ते ग्रहण कर ले तो आप समझिए आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होगी और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय, अगर आप काल भैरव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो काला अष्टमी के समय, पूजा करने के समय ही आप शिव जी के मंदिर में जाएं और वहाँ पर भैरव जी के 108 नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा जाप करने से आपके कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु कोई भी अगर आपको परेशान कर रहे हो, या आप उनके नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हो रहे हो, या आपका बंधे हुए काम हो, तो ऐसा करने से जीवन में खुशियों का आगमन हो जाता है। भैरव भगवान ऐसे भगवान है जो तत्काल आपके पूजा का आपको फल देते हैं। चौथा उपाय, यदि आपके घर में वास्तु दोष हो तो इस दिन काल भैरव अष्टमी के दिन आप घर के रूम में एक आप अगरबत्ती लेके जलाएं और उस पर ओम नमः शिवाय करते हुए पूरे घर में जाप करें। उसके बाद आप कोई एक अलग बर्तन में उस अगरबत्ती के साथ एक और अगरबत्ती जलाएं और भैरव भगवान का ओम श्रीम भैरवाय नमः या आपके कोई भी भैरव मंत्र आपके पास हो तो उसका जाप करें, और एक पानी में थोड़ी सी विभूति शिव जी की मिलाकर उस पानी को पूरे घर पे छिड़का देना चाहिए। ऐसा ये उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भैरव भगवान और शिव जी की कृपा से घर के वास्तु दोष भी दूर होने लग जाते हैं। अगर भैरव भगवान से आप कृपा पाते हैं तो इस दिन यदि आप कुत्तों को रोटी खिलाएं, और साथ में इसी दिन आपको एक और उपाय करनी चाहिए। इस दिन आपको हो सके तो गाय को हरा घास खिलाना भी चाहिए साथ में। तो ऐसा करने से अति प्रसन्न होते हैं, और गाय को यदि इस दिन रोटी खिलाया जाए तो राहु, केतु और साथ में शुक्र ग्रह अशुभ प्रभाव समाप्त कर देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। छठा उपाय, यदि आप हो सके काला अष्टमी के दिन आप भैरव मंदिर में जाएं और वहाँ पर कपूर और काजल का दान दें। ऐसा करने से इंसान के ज़िंदगी में सारे दुखों का नष्ट होता है और सौभाग्यता आती है ज़िंदगी में। सातवां उपाय, अगर आपके ज़िंदगी में धन संबंधित परेशानी चल रही हो तो भैरव भगवान के मंदिर में जाएं और वहाँ पर जाकर सिंदूर और चमेली तेल अर्पित करें। ऐसा करने से धन के संबंधित जितने भी परेशानियां हैं वह ख़त्म होने लगेगी और आपके ज़िंदगी में धन के रास्ते खुलने लगेंगे। पर आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। आठवां उपाय, इस दिन आप स्नान करने के बाद आप भैरव मंदिर में जाकर दीपक जलाएंगे ही, साथ में चौमुखी दीपक आपको 4 जलानी चाहिए। यदि आप 4 दीपक जला रहे हैं
तब भैरव भगवान को आप जलेबी का भोग लगाएं और साथ में जलेबी के भोग के साथ आप दही भी चढ़ाएंगे। तो ऐसा करने से भैरव भगवान अति प्रसन्न होकर आपकी हर एक मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 9वां उपाय, काला अष्टमी के दिन आप भैरव भगवान के चरणों से काला धागा लेकर आए और उस पे एक एक धागे पे आप ओम श्रीम बटुक भैरवाय नमः का जाप करते हुए आप एक एक गांठ बांधें। 11 गांठ बांधने के बाद उसे अपने हाथ के कलाई में बांध लेना चाहिए। ऐसा यदि आप 11 काला अष्टम करते हैं तो आपके शरीर में यदि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या आपका शरीर ठीक नहीं रहता हो या परेशानी आ रही हो तो इस मंत्र के जाप से जो आपने धागा बांधा है हर काला अष्टमी पे आप बदलते रहेंगे तो भैरव भगवान की अति कृपा होगी और कोई भी नकारात्मकता आपको परेशान नहीं कर सकती। यदि हो सके आप कुछ भी, यदि आप दीपक नहीं जला सकते हैं, आप यदि कोई भी इमरती का भोग नहीं लगा सकते, पकौड़ी नहीं लगा सकते हैं, तो आप एकदम छोटा सा एक उपाय करें, आखिरी उपाय करें। आप भैरव मंदिर में, माता रानी के मंदिर में और शिव मंदिर में एक श्रीफल वहाँ पे अपनी मन की मनोकामना कहकर चढ़ा दे तीनों मंदिर में, तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेगी। इस अष्टमी के सारे उपाय यदि हो सके तो आपको संध्या के समय करना चाहिए। इस उपाय से करने से भैरव भगवान अति प्रसन्न होकर आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।